बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम मीटिंग एट नाइट को डिस्कस करेंगे, जो कि एक ब्यूटीफुल ड्रामेटिक लिरिक है। इसमें ट्रू और लाइफ लाइक डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगी आपको। ये बेल्स एंड पोमीग्रेट्स नाम के वॉल्यूम में ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स के टाइटल्स के अंडर शाया हुई थी ये पोएम। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। द ग्रे सी एंड लॉन्ग ब्लैक लैंड and the yellow half moon large and low। पोएम को स्टार्ट करने से पहले आई थिंक मैं आपको बता दूं कि इसमें एक लवर है, जो एक हस्बैंड है, जो काफ़ी अरसा की जॉब के बाद थका हारा रात के वक्त अपनी वाइफ के पास आया। बस यही इसने डिस्क्राइब किया इस पोएम में। तो आप लाइन बाय लाइन देखते हैं। कहता है कि द ग्रे सी, द डार्क सी, एशन कलर का, ग्रे कलर आप जानते हैं उस कलर का सी, एंड लॉन्ग ब्लैक लैंड, और उसके आगे काले कलर की ज़मीन, एंड द येलो हाफ मून लार्ज एंड लो, और जो आज की रात का चांद है, हाफ मून है वो, और उसकी जो सुनहरी रोशनी है, पीले कलर की रोशनी है, वो उसमें सब कुछ नज़र आ रहा है। चांद जो है वो थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है अमूमी साइज़ से, और थोड़ा सा ज़मीन के नीचे भी ज़मीन के करीब, यानी लो है आज की रात। एंड द स्टार्टल्ड लिटल वेव्स दैट लीप in fiery ringlets from their sleep। कहता है कि जैसी ही मेरी बोट जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है, तो जो लहरें पुरसुकून नींद सो रही थी, वो मेरे जो कश्ती है उससे स्टार्टल्ड लिटल वेव्स, वो घबराई हुई उठती हैं, हड़बड़ा कर उठती हैं, और आगे कुछ लीप का मतलब आगे कुछ छलांग लगाती हैं। इन दी फायरी रिंगलेट्स फ्राम देयर स्लीप, अपनी नींद से बेदार होकर आतिशी हलकों में, रिंगलेट जो हल्का सा बनता है, रिंग सा बनता है, फायरी इस वजह से कि उसके उस ऊपर जो चांद की रोशनी पड़ रही है उसकी वजह से उसका कलर आग जैसा नज़र आ रहा है, पीला पीला नज़र आ रहा है। तो कहता है कि जैसे मेरी कश्ती आगे बढ़ती है, तो मेरी कश्ती से जो समंदर की लहरें हैं, समंदर की लहरें हैं, वो परेशान होकर अपनी नींद से बेदार होती हैं। नींद से इसलिए कि वो पुरसुकून थी, पहले नींद की, गोया वो नींद की आगोश में थी, तो वहाँ से वो घबरा कर बेदार होती हैं और जंप लगाती हुई फायरी रिंगलेट में जाती हैं। देखिए कैसा खूबसूरत सीन क्रिएट किया है इसने। एज आई गेन द कोव विद पुशिंग प्रो एंड क्वेंच इट्स स्पीड इट दिसलेशली सेट। यहाँ पे देखें, कोव कहते होते हैं जो शेल्टर्ड प्लेस होती है सी के कोस्ट पे। पुशिंग प्रोव, पुशिंग जो धकेली जा रही हो, प्रोव कहते हैं फ्रंट पार्ट ऑफ द बोट को। क्वेंच, क्वेंच का मतलब वैसे तो ख़त्म करना, प्यास बुझाना वगैरह। स्लशली मडी और वाटरी। तो अब देखते हैं इस लाइन का मतलब क्या बनता है। कहता है जैसे ही मैं उस कोव की तरफ, यानी शेल्टर्ड प्लेस की तरफ मेरी बोट बढ़ती है, अपने धकेले जाने वाले फ्रंट पार्ट से जैसे ही मेरी बोट एक कोव की तरफ बढ़ती है, तो जो इसकी स्पीड है वो रेत में धंसने की वजह से स्लशली सी आवाज़ आती है, इसकी स्पीड ख़त्म हो जाती है। क्वेंच इट स्पीड, इट्स की स्पीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती होती ख़त्म हो जाती है। तो मतलब ये हुआ कि जैसे ही मेरी कश्ती आगे कोव की तरफ बढ़ते हुए रेत पे चढ़ती है, तो उसकी स्पीड ख़त्म हो जाती है, और ऐसे मड्डी आवाज़ें आती हैं उसमें से। अब वो अपनी वाइफ का घर लोकेट करने की कोशिश करता है। देन ए माइल ऑफ वार्म सी स्केंटेड बीच, 3 fields टू क्रॉस टिल ए फार्म अपीयर्स। अच्छा, लैंडमार्क्स के थ्रू वो जानता है कि घर कहाँ है, और वो उसको लोकेट कर रहा है लैंडमार्क्स के ज़रिए कि अभी मैं 3 fields जो हैं वो क्रॉस करूँगा तो मेरा फार्म आ जाएगा, मेरा घर आ जाएगा। सी स्केंटेड बीच की टर्म भी देखें कि वो बीच जहाँ पे समंदर की खुशबू बिखरी हुई है। पानी जब ज़मीन को टच कर रहा होता है तो एक खुशबू सी पैदा होती है, जैसे बारिश के मौसम में पैदा होती है। तो सी स्केंटेड बीच पे 1 माइल चलने के बाद 3 fields के अक्रॉस मेरा फार्म है, मेरा घर है। अब ये चल के वहाँ पे जाता है। ए टैप एट द पेन, द क्विक शार्प स्क्रैच एंड ब्लू स्पर्ट ऑफ लाइटेड मैच।
जाके टैप करता है पेन पे। पेन खिड़की के शीशे को कहते हैं। घर का दरवाजे का जो शीशा हो या खिड़की का शीशा हो, उस पे एक जेंटल टैप, नॉक, उस पे नॉक करता है। द क्विक शार्प स्क्रैच एंड द ब्लू स्पर्ट ऑफ द लाइटेड मैच, एक तेज़ स्क्रैच देता है, अपनी माचिस निकालता है और माचिस में से तीली निकाल के उसको जलाने के लिए जब बंदा रगड़ता है तो उसको स्क्रैच, शार्प स्क्रैच सी होती है ना वो रगड़ना, मैच को हम ऐसे ही रगड़ते होते हैं। एंड ब्लू स्पर्ट ऑफ द लाइटेड मैच, और एक धार निकलती है ब्लू लाइट की उस मैच से। स्पर्ट ऐसे फुवारा या धार टाइप जो चीज़ हो, तो उस मैच को शार्पली स्क्रैच करने से ब्लू स्पर्ट ऑफ लाइट इमर्ज आउट ऑफ दैट, एंड ए वॉइस लेस लाउड थ्रो इट जॉयज एंड फियर देन द टू हार्ट्स बीटिंग ईच टू ईच। कहता है कि फिर मैं आवाज़ देता हूँ उसे, एंड ए वॉइस लेस लाउड, एक धीमी आवाज़ में, ना ज़्यादा बुलंद और ना ज़्यादा मध्यम। लेस लाउड कहते हैं ना जो आम आवाज़ से थोड़ी बुलंद हो। लेस लाउड का मतलब ये होगा कि एक मुनासिब अंदाज में वॉइस जाती है। इट्स जॉयज़ एंड फियर, जॉयज़ की तो समझ में आती है कि वो इतने अरसे के बाद बीवी से मिल रहा है। फियर्स ये कि अगले ही दिन उसको सुबह वापस सफ़र पर निकलना है। तो एक मतलब कि जज्बात दिखाएंगे ना यहाँ पे, उसकी खुशी और गम के मिले जुले जज्बात हैं। एक जज्बाती सीन क्रिएट किया गया है। वॉइस लेस साउंड जो है, वॉइस लेस लाउड से भी ये नज़र आ रहा है कि एक मध्यम और प्यार भरे अंदाज में वो बुलाता है, और उसके दिल में जो बीमो रजा का मार्का चल रहा है उस पर भी रोशनी डाली है ब्राउनिंग ने। देन द टू हार्ट्स बीटिंग ईच टू ईच, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वो अपनी बीवी को गले लगाता है, और दो हार्ट्स जो हैं बीटिंग ईच टू ईच, ये कितना प्यारा ईच टू ईच वाला इसने लाइन लिखी है, फ्रेज सा। देन द टू हार्ट्स बीटिंग ईच टू ईच, और फिर दो दिल जो आपस में मिलते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की पोएम थी, एक ब्यूटीफुल वाकई ड्रामेटिक लिरिक है। आई enjoyed, hope so that you also enjoyed this. Allah Hafiz.